एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ्यूल करती है वो है कि ये हाइपर रियलिस्टिक है। इवन अ टेक्निकल पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि वो फ़र्क कर सके कि ये ओरिजिनल है या ये एआई क्रिएटेड है। पीटीआई ने यूज़ किया एआई को क्योंकि उनके लीडर्स जेल में थे, तो उन्होंने अपने लीडर्स की एक एआई क्लोन बनाई। वोटर एंगेजमेंट के लिए एआई बेस्ड चैटबॉट बनाए। इवेंट को विजुअलाइज कराना है तो एआई को प्रॉम्प्ट दे के आप उस खास सिनेरियो को बिल्ड कर सकते हैं। अब ये अलग डिबेट है कि क्या वो इवेंट वैसे हुआ था। हमारे पास जब ये एआई टूल नहीं थे तो लोग मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ क्रिएट करते थे जिसमें एडिटिंग टूल्स आते थे एआई से पहले। ठीक है, उसमें थोड़ी ज़्यादा लेबर चाहिए थी, ह्यूमन एफर्ट चाहिए थी, स्किल लोग चाहिए थे जिनको एडिटिंग टूल चलाने आते हैं। ठीक है, अच्छे कंप्यूटर चाहिए थे जिनके अंदर जीपीयूज़ वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग आसानी से हो सकती थी। लेकिन एआई ने इस गैप को ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी नॉर्मल बंदा बैठ के अपने घर में मोबाइल फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर सकता है फ्री के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत अच्छे हार्डवेयर की, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई एडिटिंग टूल आते हों। आप बड़े आसानी के साथ चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डीप सीक और बहुत सारे इस तरह के जो मार्केट के अंदर टूल्स हैं जनरेटिव एआई के, मल्टी मॉडल के, गैन्स के, डीप फेक्स के, उनको यूज़ करके विद सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें डेंजरस है वो इसकी जो है एसेसिबिलिटी है कि कॉमन बंदे को ये बड़ी आसानी के साथ एसेसिबल है। कोई भी बंदा इनको फ्री में डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट से इनकी वेबसाइट पे जा सकता है। जस्ट आपको एक अकाउंट चाहिए होता है जीमेल का, आप साइन अप कर सकते हैं और अपना जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ्यूल करती है वो है कि ये हाइपर रियलिस्टिक है। इनमें अगर आप वीडियोस को देखें, वॉइस क्लोनिंग को देखें, इमेजेस को देखें तो बहुत लाइक इवन अ टेक्निकल पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि वो फ़र्क कर सके कि ये ओरिजिनल है या ये एआई क्रिएटेड है। आपने बहुत सारा देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, के लोगों ने वॉइस क्लोनिंग से लोगों की आवाज़ को मिमिक किया होता है। इवन फेस स्वैप हो जाता है, लिप सिंक हो जाती है, आपकी जेस्चरिंग, आई मूवमेंट, ये इतना हाइपर रियलिस्टिक है कि अब फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसमें 2-3 एग्जांपल जो है वो मैं कोट करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पीटीआई ने यूज़ किया एआई को क्योंकि उनके लीडर्स जेल में थे, तो उन्होंने अपने लीडर्स की एक एआई क्लोन बनाई जिसमें उनकी जो थी वो बॉडी, लिप सिंकिंग, वॉइस बिल्कुल एआई क्लोन थी, उनकी ओरिजिनल वॉइस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, और वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग या नैरेटिव को वहाँ पे एक एआई जनरेटेड वीडियो से वो लेके आ रहे थे। सेम इसी तरह से उन्होंने वोटर एंगेजमेंट के लिए एआई बेस्ड चैटबॉट बनाए। सेम इसी तरह से इसको नैरेटिव बिल्डिंग और पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए भी यूज़ किया गया, जिसमें हाइपर रियलिस्टिक एआई इमेजेस जनरेट की गई। लाइक जो कोर इश्यूज थे उस वक्त, सप्रेशन थी, महंगाई थी। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ बाइकाट मुहिम भी चली जिसमें दूसरे मुल्कों के खिलाफ बाइकाट मुहिम चलती है या किसी एक अदारे के खिलाफ बाइकाट मुहिम चलती है, तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो कंटेंट था, मेजॉरिटी जो कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट कर रहा था वो एआई जनरेटेड ही था। वो इमेजेस हों या वीडियोस हों, वो सारी एआई जनरेटेड ही थी। हमने देखा कि लास्ट कुछ टाइम के अंदर लोग किसी भी इवेंट को पोर्ट्रेट करने के लिए एआई का यूज़ करते हैं। जिसमें आपने एक पिक्चर देखी होगी खातून की, वो खड़ी है और उसके सामने काफ़ी जो है वो लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हैं उसके सामने, और वो एक एआई जनरेटेड वीडियो है। अब हमें थोड़ा सा फ़र्क भी करना है कि एआई, अब एक इवेंट को आप विजुलाइज कराते हो एआई से। अगर आपको किसी प्रोटेस्ट को या किसी इवेंट को विजुलाइज कराना है तो एआई को प्रॉम्प्ट दे के आप उस खास सिनेरियो को बिल्ड कर सकते हैं इमेज की फॉर्म में, इवन वीडियो की फॉर्म के अंदर। टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, वीडियो टू वीडियो, इमेज टू इमेज मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जनरेटिव एआई के। अब ये अलग डिबेट है कि क्या वो इवेंट वैसे हुआ था, उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, ये अलग डिबेट है। लेकिन ये पावर अब है लोगों के पास को इसको विजुलाइज कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ होती हैं जो अंडर लाइक जो मेजॉरिटी में नहीं होती, ठीक है, उनके हकूक़ के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन चली बीएलएन के नाम से अमेरिका के अंदर। वहाँ पे एआई बेस वीडियोस क्रिएट किए गए, एआई बेस इमेजेस क्रिएट किए गए, जहाँ पे उनकी मिनॉरिटी जो सेंटेंस उसको लेके एक अच्छा पॉलिटिकल वहाँ पे कैंपेन चली। फिर इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा कि ट्विटर के ऊपर और
बहुत सारी दूसरी स्पेसेस के अंदर लोगों ने AI बेस्ड मैसेजिंग की, वीडियोस बनाए, कंपेनिंग की, और अपने जो भी उनका नैरेटिव था उनको एंगेज करने के लिए इन टूल्स को यूज़ किया। अब यहाँ पे क्लियरली अगर आप इनके आउटकम्स की बात करें कि कितना आउटकम्स AI वर्सेस नॉन AI कंटेंट से आया, तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये देखो कि मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के इलेक्शन ले लो, अमेरिका के इलेक्शन ले लो, इंडिया के इलेक्शन ले लो, तो वहाँ पे जो कंपेनिंग है या नैरेटिव बिल्डिंग है वो अब काफ़ी हद तक AI बेस्ड होना शुरू हो गया है। लोग पहले भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, लेकिन अब AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख लें कि लोग AI को यूज़ करके कोई पुरानी वीडियो को एडिट करके उसको कंपेन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जिसमें उसकी आवाज़ को क्लोन करके कोई दूसरा नैरेटिव उसकी आवाज़ में जो था वो स्प्रेड करने की कोशिश की गई। AI को यूज़ किया जा सकता है किसी भी लोकल या फॉरेनर एक्टर्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या किसी भी दूसरे जो कोई मुल्क है किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो इसको बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक मजहबी ग्रुप के ख़िलाफ़ या किसी एथनिसिटी के ख़िलाफ़ आपको कोई चीज़ प्रोपोगेट करनी है, तो इसको उस मटेरियल को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती थी। अब वो मेहनत जो है वो AI ने रिप्लेस कर दी है। अब वो बड़ी आसानी से AI से क्रिएट किया जा सकता है। तो अब कहीं पे भी आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, आपके पास 2-4 लोग हैं जो इंटरनेट को चलाना जानते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी फॉल्ट ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। लाइक अगर कहीं पे माइनॉरिटी के साथ कुछ हो रहा है, तो कोई भी अगर उसको हवा देना चाहता है तो वो उनके अगेंस्ट जितना मर्जी कंटेंट जनरेट करा सकता है AI से। जब सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई चीज़ प्रोपोगेट करते हो तो एक बंदे के आगे सैकड़ों कनेक्शन में वो बात जाती है। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरे सैकड़ों हज़ारों कनेक्शन में वो बात जाती है और वो बड़ी जल्दी प्रोपोगेट हो जाती है। और ख़ास करके जब कोई चीज़ नेगेटिव हो और किसी मिनॉरिटी ग्रुप को या किसी सप्रेस्ड ग्रुप को वो टारगेट कर रही हो, तो वो ज़्यादा फैलती है इंटरनेट के ऊपर। उसकी वजह ये भी है कि इंटरनेट के ऊपर जो AI मॉडल्स हैं वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं, और हिस्टोरिकल डेटा के अंदर अगर किसी मिनॉरिटी ग्रुप के अंदर या किसी एथनिसिटी के ऊपर कोई चीज़ गलत हुई है, तो वो वहाँ पे उसकी AI की नॉलेज बेस में वो चीज़ मौजूद है और वो बड़ी आसानी से आपको वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर क्रिएट कर देता है फ्रॉम हिस्ट्री। तो अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं किसी एक खास एथनिसिटी को, किसी खास चीज़ को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो AI बड़ी आसानी के साथ मुझे उसके हिस्ट्री के तमाम जितने बुरे काम है वो आसानी से मुझे बता देगी और फिर उनको यूज़ करके मैं बड़ी हाइपर रियलिस्टिक वीडियोज़ और इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ और उसको प्रोपोगेट कर सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनका मेरे ऊपर एक ट्रस्ट लेवल है कि इसने कुछ अगर शेयर किया तो वो ठीक ही होगा। तो जब इसी तरह से मैं कोई फेक न्यूज़ या कोई इस तरह की चीज़ शेयर करूँगा जो कि ऑथेंटिक नहीं है, तो मेरे जो फॉलोअर हैं वो सम हो उसको एक मेरे ट्रस्ट लेवल की वजह से उसको समझेंगे कि शायद ये ठीक ही है। लेकिन जो आपका बिल्कुल इलिटरेट डिजिटल यूज़र है, वो जब देखता है ऑनलाइन और 2-3 सोर्सेस उसको सिमिलर चीज़ें मिलती हैं, तो उसको लगता है कि ये ठीक है, वो फिर उसकी वेरिफिकेशन में नहीं जाता और ना ही उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उसको वेरीफाई कर सके, ना वो डिजिटल एक्सपर्ट है कि वो उसको जज कर सके कि ये AI क्रिएटेड है या नहीं। आपके ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर कम्युनिटी नोट लग जाता है। कम्युनिटी नोट के अंदर जो आपकी लिटरेट डिजिटल ऑडियंस है वो उसको फ्लैग करती है कि भाई ये जो कंटेंट बताया जा रहा है ये वैसा नहीं है जैसा इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है। लेकिन स्टिल आप देखेंगे उसके नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए होंगे, उसको शेयर किया जा रहा होगा, उसको रीट्वीट किया जा रहा होगा। सेम इसी तरह से आपके फेसबुक और आपके टिकटॉक के ऊपर भी अब जो दोनों प्लेटफॉर्म हैं इनकी एक आप ये कह लें कि ये एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि जिसमें जो भी कंटेंट होता है उसको फ्लैग किया जाता है कि ये AI कंटेंट है। इसमें एक स्टैंडर्ड है C2PA के नाम से। C2PA का जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है। इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टिकटॉक वगैरह इसको फॉलो करते हैं। इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इवन अडोब, तो वो उसके साथ एक क्रिप्टोग्राफिक आपके उसके साथ अटैच कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन, जिसमें उस कंटेंट की क्रिएशन से लेकर जब तक वो रहता है, ठीक है। उसमें अगर सपोज करें कोई कंटेंट जनरेट हुआ विद C2PA स्टैंडर्ड, अगर वो इमेज है तो मैंने वो डाउनलोड की
मैंने उसको एडिट किया, फिर अपलोड कर दिया, फिर किसी दूसरे बंदे ने उसको डाउनलोड किया, उसको एडिट किया और फिर किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपलोड कर दिया। तो C2PA स्टैंडर्ड इस चीज़ को मेंटेन रखता है, उसकी हिस्ट्री कि किसने किस वक्त क्या किया उस इमेज के साथ। लेकिन मसला फिर ये है कि जो आपका जो यूज़र है वो इतना टेक्निकल साउंड ही नहीं है कि उस चीज़ को इंटरप्रेट कर सके कि इस चीज़ का मतलब क्या है, AI जनरेटेड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे फिर आके वो जो लोग हैं वो मिस इन्फॉर्म होते हैं और उसको विदाउट फर्दर कंसिडरेशन वो उसको शेयर करते रहते हैं या रीपोस्ट करते रहते हैं अपने कम्युनिटी के अंदर। गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिटीज़ तक जानी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस तक, कि भाई कैसे आप इस चीज़ को फ्लैग कर सकते हो कि ये कंटेंट जो है वो AI जनरेटेड है, और लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो लाज हैं इस चीज़ को करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है। यहाँ पे आप 25 करोड़ के सूबे के अंदर, जिसमें कोई आधी जो आबादी है जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आप इतनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके ऊपर लाज अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो सारे लोग खुद से फेमिलियर ना हो या मेजॉरिटी फेमिलियर ना हो कि ये काम, लाइक सपोज करें अगर 10 करोड़ लोग इंटरनेट के यूज़र हैं एक कंट्री के अंदर और उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, AI जनरेटेड कंटेंट क्या है, इसको शेयर करने से क्या हो सकता है, तो आप 10 करोड़ लोगों के ऊपर केसेस नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ, आप अगर उनको एजुकेट कर दें कि भाई ये चीज़ जो है ये करनी सही नहीं है और ये जो चीज़ है ये AI जनरेटेड है, इसमें और रिलीजन में फ़र्क है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, शेयर नहीं करना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो 10 करोड़ के 10 करोड़ वो नहीं करेंगे काम। सारे लोग जो है वो कानून का एहतराम करते होते हैं नॉर्मली, नेचुरली, तो उसमें से फिर चंद रह जाएंगे और फिर उनको टारगेट करना और उनको जो है पकड़ना आसान हो जाता है बनिस्बत। तो पहली बात यही है कि बजाय आप कानून बनाएं और उसको इन्फोर्स करें, पहला जो काम है वो लोगों को एजुकेट करना है कि लोगों को समझ आए कि ये काम गलत है और इस तरह से नहीं करना, देन आप कानून बनाएं और फिर लोगों को जो है उसके ऊपर आपको जो है अरेस्ट भी करना चाहिए या पकड़ना भी चाहिए। कि आपकी जो स्कूलिंग है, खास करके कॉलेजेस, स्कूलिंग या सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो इस चीज़ के ऊपर सेमिनार्स कंडक्ट कराएं, इसके हेल्दी यूज़ के ऊपर भी, उसके अनहेल्दी यूज़ के ऊपर भी, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भाई ये चीज़ AI से डूएबल है और हमने इसको कैसे हेल्दी वे में यूज़ करना है।